Welcome back. I have a very touching, interesting, dramatic story for you. Casabianca. The name of the story is Casabianca. There was a great battle at sea. समुद्र में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था. At sea बोलते हैं क्योंकि समुद्र के ऊपर होता है, in नहीं, at. One could hear nothing but the roar of the big guns. वन किसी बंदे के लिए किसी के लिए भी यूज़ होता है कि कोई भी सिवाय बहुत बड़ी बंदूकों के गरजने के अलावा और कुछ नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ बंदूकों का शोर हो रहा था. द एयर वॉज फिल्ड विद ब्लैक स्मोक. पूरी हवा धुएं से भर गई थी, काले रंग के. द वाटर वॉज स्ट्रीवन विद ब्रोकन मास्ट्स एंड पीसीज ऑफ टिम्बर. स्टार से बना हुआ है, स्टार की तरह, सितारों की तरह सब तरफ बिखरे पड़े थे. ब्रोकन, टूटे हुए, मैस्ट मतलब खंबे लकड़ी के, और एंड पीसीज ऑफ टिम्बर, और लकड़ी जिससे हम कुछ भी बनाते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं. लकड़ी चारों तरफ समुद्र में पानी पर बिखरी हुई थी. विच द कैनन बॉल्स, जो तोप के गोलों ने, नॉक्ड फ्रॉम द शिप्स, तोड़ी थी शिप्स में से. मैनी मैन हैड बीन किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए थे. एंड मैनी मोर हैड बीन वुंडेड, और बहुत सारे जख्मी हो गए थे. द फ्लैग शिप हैड टेकन फायर. फ्लैग शिप होता है जो सबसे मेन, सबसे जिसमें कैप्टन होता है. पूरी बहुत सारे शिप्स की जो लड़ी होती है उसका जो मेन होता है, सबसे लीडर, उसको फ्लैग शिप बोलते हैं. उसके ऊपर मेन फ्लैग होता है. द फ्लेम, उसको भी आग लग चुकी थी. द फ्लेम्स वर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम बिलो, और शिप के नीचे से लपटें उठ रही थी. द डेक वॉज ऑल अब्लेज. डेक होता है ऊपर वाला बोर्ड जिसके ऊपर खड़े होते हैं, छत जिसको बोल सकते हैं शिप का. तो वो भी पूरा लपटों में था. अब्लेज मतलब लपटें उठ रही थी. द मैन हु वर लेफ्ट अलाइव, जो जिंदा बचे थे, मेड हेस्ट, उन्होंने जल्दी की, टू लॉन्च ए स्मॉल बोट, एक छोटी किश्ती पानी में उतारने की शिप में से. दे लीव्ड इन टू इट, वो जंप करके उसमें बैठ गए. एंड रोड स्विफ्टली अवे, और तेज़ी से इसको चप्पू चला करके रो करके ले गए. एनी अदर प्लेस वॉज सेफर नाउ दैन ऑन बोर्ड ऑफ दैट बर्निंग शिप. ऑन बोर्ड मैंने बताया था सवारी करना. उस बर्निंग, जलते हुए शिप की सवारी करने के अलावा और कोई भी जगह आज इस टाइम सेफ थी, ज़्यादा सुरक्षित थी, सेफर. देयर वॉज पाउडर इन द होल्ड. यहाँ पाउडर का मतलब गन पाउडर, बारूद. इन द होल्ड मतलब नीचे जो शिप के अंदर वाला जो स्टोर वाला कमरा था उसको होल्ड बोलते हैं. उसमें गन पाउडर था, बारूद रखा हुआ था. बट द कैप्टन्स सन, लेकिन कैप्टन का जो बेटा था, यंग कैसाबियांका जिसका नाम था, छोटा लड़का, स्टिल स्टूड, अभी भी खड़ा हुआ था, अपॉन द डेक, उस डेक के ऊपर. द फ्लेम्स वर ऑलमोस्ट ऑल अराउंड हिम नाउ. लपटें चारों तरफ लगभग उसके आ चुकी थी. बट ही वुड नॉट स्टर फ्रॉम हिज पोस्ट, लेकिन उसको जगह में खड़ा किया गया था, उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ से हिल नहीं रहा था. स्टर होता है मूव करना, हिलना. हिज फादर हैड बिडन हिम स्टैंड देयर. उसके पिता ने उसको बिड, फिर वही वही वर्ड आ गया जो रोज़ आता है, आपको मैंने बताया था. उसको कहा था क्या करने के लिए, बिड किया था वहाँ खड़े रहने के लिए. एंड ही हैड बीन टॉट ऑलवेज टू ओबे, और उसे सिखाया गया था कहना मानना, हमेशा ओबे करना. ही ट्रस्टेड इन हिज फादर्स वर्ड, उसे अपने पिता की बात पर पूरा भरोसा था. एंड बिलीव्ड दैट व्हेन द राइट टाइम केम, और उसे विश्वास था कि जब सही समय आता, ही वुड टेल हिम टू गो, तो उसके पिता उसको बोल देंगे जाने के लिए वहाँ से. ही सॉ द मैन लीप इन टू द बोट, उसने बाकी सबको देखा छलांग लगा के किश्ती में बैठते हुए. ही हर्ड देम कॉल टू हिम, उसने उनकी आवाज़ भी सुनी, उसको पुकार, जब वो उसको पुकार रहे थे टू कम, आने के लिए. ही शुक हिज हेड, लेकिन उसने सिर ना में सिर हिला दिया. व्हेन फादर बिड्स मी आई विल गो, जब पिता मुझे बोलेंगे तब मैं जाऊंगा. ही सेड, उसने कहा. एंड नाउ द फ्लेम्स वर लीपिंग अप द मास्ट्स, अब उसकी जो चारों तरफ खंबे थे उसके ऊपर लपटें चढ़ रही थी. लीपिंग जंप, कूदना, उसके ऊपर कूद रही थी. द सेल्स वर ऑल अब्रेज, सेल्स होते हैं जो पर्दे बड़े बड़े, वो सारे जल रहे थे. द फायर ब्ल्यू हॉट अपॉन हिज चीक, नीचे की जो आग थी उसकी गालों तक
को उसका सेक महसूस हो रहा था। इट स्कॉर्च्ड हिज हेयर, उसके बाल उसने झुलसा दिए, स्कॉर्च झुलसा दिए। इट वॉज बिफोर हिम, ये इसके सामने था। आग, बिहाइंड हिम, इसके पीछे भी, ऑल अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ। ओ फादर, ही क्राइड, वो रोया। मे आई नॉट गो नाउ, चिल्लाया। क्राई के दो मतलब होते हैं। क्या मैं अब नहीं जा सकता? द मैन हैव ऑल लेफ्ट द शिप, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं। इज़ इट नॉट टाइम दैट वी टू शैल लीव इट, क्या ये समय नहीं आ गया कि हमें भी, TW2 का मतलब यहाँ पर भी, हमें भी इसके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लीव होता है चले जाना। नेक्स्ट पेज। He did not know that his father was lying in the burning cabin below. उसे नहीं पता था कि उसका पिता नीचे जलते हुए केबिन में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लाइंग। दैट ए कैनन बॉल हैड स्ट्रक हिम डेड, के तोप के एक गोले ने उसको जान ले ली थी, उसको मार दिया था, चोट पहुंचाकर मार दिया था। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइट, लड़ाई के शुरू में ही। ही लिसन्ड टू हियर हिज आंसर, उसने ध्यान से सुना उसका जवाब, पिता की जवाब, उसने बोला था ना कि हम चलें, वो जवाब उसका प्रतीक्षा कर रहा है। स्पीक लाउडर फादर, पिताजी जोर से बोलिए। ही क्राइड, वो चीखा। आई कैन नॉट हियर वाट यू से, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। अबव द रोरिंग ऑफ द फ्लेम्स, लपटों के रोर, गर्जना से ऊपर। अबव द क्रैशिंग ऑफ द फॉलिंग स्पार्स, ये स्पार्स कोई शिप के ही पार्ट्स हैं, शायद लोहे के कीलों को बोलते हैं, वो भी नीचे गिर रहे हैं, उनकी आवाज़ के भी ऊपर, क्रैशिंग साउंड के भी ऊपर। अबव द बूमिंग ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स भी शिप का ही एक पार्ट है, वहाँ धमाके हो रहे हैं, उन धमाकों से भी ऊपर। ही फैंसीड, उसने इन सारे आवाज़ों के ऊपर उसने फैंसी इमेजिन किया, कल्पना की। दैट हिज फादर्स वॉइस केम फेंटली, बहुत मध्यम हल्के से उसकी आवाज़ उसको आ रही है। टू हिम थ्रू द स्कॉर्चिंग एयर, झुलसाती हुई हवा में से उसको सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है उसको कि उसे आवाज़ आ रही है। आई एम हियर फादर, मैं यहाँ हूँ पिताजी। स्पीक वंस अगेन, एक बार फिर से बोलिए। ही गास्प्ड, उसने सांस मुश्किल से लेते हुए, गास्प होता है मुश्किल से सांस लेना, उसने बोला। बट व्हाट इज़ दैट, लेकिन ये क्या? अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइट फिल्स द एयर, एक बहुत बड़ा रोशनी का धमाका हुआ, फ्लैश हुआ, पूरी हवा में फैल गई लाइट। क्लाउड्स ऑफ स्मोक शूट क्विकली, बादल धुएं के एकदम से ऊपर उठ के हवा में गए, अपवर्ड टू द स्काई, आकाश की तरफ। एंड बूम, बहुत ज़ोर से धमाके, ये धमाके को बोलते हैं बूम। ओह व्हाट ए टेरिफिक साउंड, कितना भयानक, टेरिफिक होता है भयानक, आवाज़ थी ये। लाउडर दैन थंडर, बादलों के गरजने से भी तेज़ थी ये आवाज़। लाउडर दैन द रोर ऑफ ऑल द गन्स, सारी बंदूकों को मिलाकर भी उससे भी ऊंची, उनकी गर्जना से भी ऊंची आवाज़ थी ये धमाका। द एयर क्विवर्स, हवा भी कांप रही है, क्विवर होता है कांपना। द सी इटसेल्फ ट्रेम्बल्स, समुद्र तक भी कांप गया इस धमाके से। द स्काई इज़ ब्लैक, पूरा आकाश काला हो गया। द ब्लेजिंग शिप इज़ सीन नो मोर, जलता हुआ शिप अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था जिसमें वो खड़ा हुआ था कैसाबियांका। देयर वॉज पाउडर इन द होल्ड, क्योंकि शिप के नीचे गन पाउडर था, बारूद का भंडार था। ये कहानी ख़त्म हो गई। अ लॉन्ग टाइम अगो अ लेडी हुज नेम वॉज मिसिज हीमेंस, एक लेडी थी मिसिज हीमेंस, रोट ए पोएम, उसने एक कविता लिखी अबाउट दिस ब्रेव बॉय कैसाबियांका, इस बहादुर लड़के के बारे में उसने एक कविता लिखी। इट इज़ नॉट ए वेरी वेल रिटन पोएम, ये कोई बहुत अच्छी पोएम नहीं है, एक्सपर्ट बंदे ने नहीं लिखी हुई है। एंड येट एवरीबडी हैज़ रेड इट, फिर भी सब ने पढ़ी हुई है, क्योंकि इसका सेंस मीनिंग, इसकी रेलिवेंस बहुत है इसलिए। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लर्नड इट बाय हार्ट, और इसको कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने याद भी किया है। आई डाउट नॉट बट दैट सम डे यू टू विल रीड इट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप भी एक दिन इसको ज़रूर पढ़ोगे। इट बिगिनस इन दिस वे, इस तरह से ये शुरू होती है। थोड़ी सी पोएम आपके लिए दी है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, जलते हुए डेक के ऊपर लड़का खड़ा हुआ था। वेंस ऑल बट हिम हैड फ्लेड, जहाँ से, वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, ऑल एक्सेप्ट, बट मतलब एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा बाकी सब, फ्लड भाग गए थे, फ्ली से बना हुआ है भाग गए थे, फ्ली फ्लड फ्लड। द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रेक,
जो लपटें उस बैटल को रैक, जो टूटे हुए सारी टूटन पड़ी हुई थी शिप्स की समुद्र के ऊपर, उनको भी जला रही थी फ्लेम्स। शोन अराउंड हिम, वो लपटें चारों तरफ चमक रही थी। ओवर द डेड, राउंड हिम ओवर द डेड, उसके चारों तरफ लाशों के ऊपर वो लपटें चमक रही थी। इसको सिर्फ इंग्लिश पढ़ के देखते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेन ऑल बट हिम had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. ये देखो राइमिंग हो रही है। Yet beautiful and bright he stood. लेकिन फिर भी सुंदर और चमकदार वो खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर चमक थी। लास्ट लाइन, एज बोर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि वो तूफान को भी राज, तूफान पर भी राज करने के लिए जन्म हुआ हो उसका। अ क्रीचर ऑफ हेरोइक ब्लड, ये एक ऐसा जीव था, बच्चा, क्रीचर होता है प्राणी, ऑफ हेरोइक ब्लड, जिसके अंदर हीरो वाला, नायकों वाला खून था इसके अंदर। अ प्राउड दाओ चाइल्ड लाइक फॉर्म, वो देखने में चाइल्ड, बच्चे की आकृति, बॉडी उसकी, शरीर उसका बच्चे का था, लेकिन फिर भी वो प्राउड था। So that's all. I hope you liked it. Tell me in your comments how did you like it. See you again. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.